नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। जिलाधिकारी ने धान खरीद की तैयारी को लेकर बैठक। विभागीय अधिकारियों, किसानों एवं राइस मिलरों संघ की बैठक। खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर से है। रुद्रपुर धान खरीद की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के APJ अब्दुल कलाम सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों, किसानों व राइस मिलर्स पदाधिकारियों के साथ धान खरीद 2024 व 25 की बैठक ली। बैठक में किसान संगठन के पदाधिकारियों ने समय से धान खरीद प्रारंभ करने, माउसचा के मानकानुसार कटौती करने, किसानों को समय से धान का भुगतान करने, लीज स्टॉम्प ठेके पर ली गई। भूमि पर लगाई गई धान की फसल को खरीद हेतु समय से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु पोर्टल को खोले जाने, स्थानीय किसानों के पहले धान खरीदने की मांग रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि 1 अक्टूबर से धान खरीद प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां को समय से पूर्ण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने किसानों के धान का समय से भुगतान करने हेतु राइस मिलर्स को निर्धारित समयानुसार भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने लीज, स्टाम्प, ठेके लगाई गई धान की फसल को खरीदने हेतु समय से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु शासन स्तर पर वार्ता करने हेतु RFC को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राइस मिलर्स द्वारा किसानों से मानक के अतिरिक्त धान की किसी प्रकार की कटौती न की जाए। किसानों ने PR 126 धान को क्रय केंद्रों पर खरीदने की मांग रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने RFC को शासन स्तर पर वार्ता कर समाधान कराने के निर्देश दिए। जसपुर के किसानों ने 2 अतिरिक्त धान क्रय केंद्र खोलने की मांग रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि संसाधन की व्यवस्था के आधार पर धान क्रय केंद्र बढ़ाया जाएगा। सितारगंज के किसानों ने मंडी में बिचौलियों द्वारा कम दामों में धान खरीद को रोकने की मांग रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने उपनिदेशक मंडी को निर्देश दिए कि किसानों का किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसके लिए सभी मंडी निदेशकों को निर्देशित करें। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। देखिए, इस जनपद को सभी जानते हैं कि ये कृषि प्रधान जिला है। प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, चाहे वो धान हो चाहे गेहूँ, तो इस जिले में किसानों का धान समय से खरीद हो जाए, वाजिब दाम मिल जाए, इसके लिए बैठक आयोजित की गई है। और इस बैठक में हम लोगों ने पूरे जिले के लिए 214 क्रय केंद्र स्थापित कर दिए हैं। क्रय एजेंसियां तय हो गई हैं। दूसरा होता है कच्चे आढ़ती, वो भी धान मंडियों में खरीदते हैं और उनका भी रजिस्ट्रेशन मार्केटिंग के माध्यम से होता है। तो लगभग 30 से 35 आवेदन आ गए हैं। राइस मिलर्स की भी कुछ समस्याएं हैं, काफ़ी कुछ समस्याएं जेन्युइन हैं। उसके लिए हम लोगों ने कहा है कि शासन स्तर पर या जहां भी स्थिति होगी हम बात करेंगे। लेकिन हम लोगों का ये पूरा प्लान है कि इस साल 1 अक्टूबर से मंडियों में सारे क्रय केंद्र चालू हो जाएं और किसानों की खरीद शुरुआत में सुचारू रूप से शुरू हो जाए। कुछ मुद्दे रहते हैं, वो चाहे नमी को लेकर के हो, चाहे वो जो नमी के मानक में कटौती का एक यहाँ एक व्यवहारिक फार्मूला अपनाया गया है, वो चाहे ढुलान का लेकर तमाम चीज़ें हैं, गोदामों की बातें हैं, वो हम लोग तय करते रहेंगे। बट आज बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में किसान भाइयों के साथ और हमारे राइस मिलर्स भाइयों के साथ बैठक हुई है और सारे लोगों ने अपनी सहमति दी है। मुझे उम्मीद है कि धान खरीद बड़े ही सुचारू ढंग से होगी। एक आध पॉइंट्स हैं धान की क्वालिटी को लेकर, उस पर भी हम लोग व्यवहारिक रास्ता निकालें।